देखिए, तो यहाँ पे हम लोग तो पहले स्पोकन बोलने के लिए कहते हैं कि सर स्पोकन हम लोग को नहीं स्टडी होता है, स्पोकन हम लोग का कि रियाज करते हैं, स्पोकन का कि हम लोग बोलने का प्रयत्न करते हैं हमेशा, बट हम लोग का कि स्पोकन कभी कर नहीं पाते हैं। इसके पीछे रीजन जानते हैं? पहले कि बोलने का हम लोग प्रयत्न नहीं करते हैं। इसमें से कौन ऐसा पार्टी है जिसको आप बताइए जिसको वर्ब नहीं पता हो? वर्ब तो सबको ही को पता होगा। जैसे आप सपोर्ट समझ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ईट, लाफ, गो, कम, जंप और प्ले, है ना। इस तरह करके हम लोग हमेशा क्या कि सब हमेशा ऐसे किसी ना किसी ट्रांसलेशन में यूज करते हैं। तो हम लोग ट्रांसलेशन में तो यूज करते हैं बट उसको बोलते नहीं, हम लोग उसको प्रयत्न नहीं करते हमेशा। और हमेशा हम लोग प्रयत्न करते तो सिर्फ हम लोग वर्ब को अगर बोलना चाहेंगे तो आप वर्ब को बोल करके ही हम स्पोकन का काय की यूज कर सकते हैं। वर्ब को हम स्पोकन टाइप के नहीं यूज कर सकते। जैसे वर्ब का मतलब वर्ब अगर कोई होता है तो मानते हैं कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ ईट, ईट का मतलब क्या होता है? खाना नहीं, खाओ। पहले तो आप लोग यही सब सबसे बड़का हो जाएगा बहाना, क्योंकि जानते हो ईट माने खाना नहीं होता है, ईट का मतलब होता है खाओ, है ना। जब उसमें टू का प्रयोग होगा ना तब जाके उसको आप खाना कह सकते हैं, समझे ना। किसी आप बुक में आपको देखने से क्या मिलता है ना, आपको किसी बुक में देखने से ये मिलेगा कि जैसे टू गो, टू कम, टू जंप, इस तरह करके देखने से मिलता होगा, कहीं किसी बुक में देखे होंगे, है ना। तो ईट माने होता है खाओ, ये नहीं कि खाना, समझे ना। गो माने क्या होता है? जाओ। लाफ माने प्ले माने खेलो, है ना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यानी हम इस तरह बोलते, जैसे किसी व्यक्ति को बोलना है, जैसे खाओ, पढ़ो, सुतो, जाओ, उठो, इस तरह हम लोग कहते हैं ना। तो हम लोग सिर्फ कहा कि भी1 का प्रयोग करेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है ईट माने खाओ, लाफ माने हंसो, गो माने जाओ, कम माने आओ, है ना, फिर कह रहे हैं आना, है ना। जंप माने कूदो और प्ले माने खेलो होगा, समझे ना। तो देखिए अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, जब टू का प्रयोग करेंगे तो खाना हो जाए। आज तक किसी पर्सन को हम लोग नहीं बोलते हैं, है ना, इस तरह नहीं बोलते हैं कि खाना, कहते हैं खाना। पढ़ना कहते हैं नहीं, हम लोग स्पोकन में उस तरह करके नहीं यूज करते हैं, है ना। इस तरह कह सकते हैं खाओ, पढ़ो, भोजपुरी में बोलते हैं खाओ, काय नहीं खा रहे, कहते हैं कि नहीं हम, है कूदो, तो खाओ, कूदो, यानी लिखो, बैठो, सुतो, इस तरह करके गाओ, इस तरह हम लोग कहते हैं। तो इसलिए भी1 का प्रयोग उसमें होता है। लेकिन भी1 के साथ हम लोग भी4 का अगर प्रयोग करेंगे, जैसे भी4 को हम लोग किसमें, यानी भी4 का मतलब होता है आइए, है ना, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ प्लस में यहाँ पे कौन चीज भी4 का प्रयोग करेंगे, है ना। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ प्लस भी4 का सब्जेक्ट के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब भी लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं, है ना। बट हम लोग कहे कि सीधा इस तरह करके हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर सब यहाँ पे अगर देखा जाए सॉरी, तो सब्जेक्ट ऑफ प्लस में क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, है ना। और प्लस में कौन चीज हो जाएंगे? वर्ब का कौन सा रूप? चौथा रूप आपको पता चलता है। यानी चौथा रूप में क्या होता है? आईएनजी, आईएनजी लगता है। आईएनजी का मतलब क्या होता है? रहा, रही, रहे, यानी रहा, रही, रहे। अब इसके साथ आप किसी भी टेंस का प्रयोग कर सकते हो, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब किस टेंस में आप यूज करना चाहते हो, उस टेंस का कौन चीज होना चाहिए? उस टेंस का यानी चिन्ह होना चाहिए, उसकी पहचान चिन्ह। जब जैसे प्रेजेंट टेंस का की पहचान चिन्ह क्या होता है, हो, हूँ, ये सब नहीं होता है। पास्ट का क्या होता है? था, थे, थी, या, ये, थी। और फ्यूचर का गा, थे, थी, है ना, यही सब नहीं होता है। इसी को आपको क्या कर लेना है, उसमें आपको प्रयोग कर लेना है। अब आपके ऊपर है कि उसमें कौन सी, यानी प्रेजेंट का यूज कर रहे हैं, पास्ट का यूज कर रहे हैं, फ्यूचर का यूज कर रहे हैं, है ना। इसमें जिस टेंस में आप यूज करना चाहते हो भी4 का, उस टेंस का क्या कि आपको इसमें यूजिंग करना होगा। टेंस के रूप में आपको कौन सी यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब, है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग को किसी पर्सन को बोलना होता है कि मैं खा रहा हूँ,
तो मैं खा रहा हूँ प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में? प्रेजेंट में है। इसमें क्या बोलेंगे? आई एम ईटिंग। तो आप देखिए, आपको शॉर्ट में बोलना है ना, तो आप इसको बस यूं ही किसी पर्सन से अगर बातें करते हो तो इसको छोड़िए, सिर्फ V4 का आप प्रयोग करके, सिर्फ V4, जैसे V1 ऊपर प्रयोग किया है, सिर्फ V1 आप यहाँ पे V4 का प्रयोग करके आप बोल सकते हो। जैसे किसी पर्सन को आप कहते हो ना, तुम खा रहे हो, तो तुम क्या बोलते हो? खाओ। क्या बोलते हो? यस, खा रहे हैं, ये ना बोलते हैं? क्या बोलते हैं? या खा रहे हैं, ये ना बोलते हैं? तो आप सिर्फ V1 का प्रयोग, जैसे खा रहे हैं, तो खा रहे हैं का मीनिंग क्या होगा? ईटिंग। तो आप सिर्फ इस तरह प्रयोग करके उसका आंसर आप दे सकते हैं, यस ईटिंग, लाफिंग, गोइंग, जंपिंग एंड स्लीपिंग, सीटिंग, इस तरह करके। जैसे हमको किसी पर्सन को तुम बैठे हो, तो सीधे बोलेंगे हे ईटिंग, हे गोइंग, हे जंपिंग, इस तरह करके हम लोग प्रयोग करते हैं। वो क्या बोलेगा? या जंपिंग। हे ईटिंग, या ईटिंग। हे राइटिंग, या राइटिंग। हे लाफिंग, या लाफिंग। यानी इस तरह करके। अच्छा, इस तरह भी तो हम लोग बोलते हैं, तो यू का प्रयोग होता है। हो रहा है कि नहीं इसमें? जैसे किसी पर्सन को कहेंगे कि हे ईटिंग, खा रहे हो, है ना? अगर तुम का प्रयोग ना किए, उसमें यू का प्रयोग ना किए, तो क्या वो सेंटेंस रॉन्ग हो गया क्या? क्योंकि हम लोग आगे फेस टू फेस बातें कर रहे हैं, तो हमको यू ना लगाने से क्या फर्क पड़ता है? इसलिए आप इस तरह करके सिर्फ आप V1 का प्रयोग करके ही बोल सकते हो, है ना? इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाओ या सब्जेक्ट लगाओ या नहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ईटिंग, जंपिंग, गोइंग, है ना, और सीटिंग, इस तरह करके हम सिर्फ ताकि V1 और प्लस में उसमें वर्ब के कौन सी है, यानी चौथा रूप अगर लगा करके बोल सकते हो, अगर V1 भी बोल सकते हो, जैसे खाओ, जाओ, बैठो, सीखो, उठो, गाओ, नाचो, है ना, इस तरह करके बोलते हैं। नहीं तो इसमें वर्ब की कौन सा रूप, चौथा रूप यूज करके हम लोग क्या करते हैं, स्पोकन में यूज कर सकते हैं। तो वर्ब को हम लोग क्या है कि सबसे ज्यादा हम लोग अगर स्पोकन में यूज करते हैं, तो वर्ब का चौथा रूप और प्लस में वर्ब का पहला रूप, है ना। तो इसलिए आप लोग क्या भी बोलना चाहते तो उसमें देखिए, जब भी स्टार्टअप कीजिए तो छोटे छोटे वर्ड को, जितने भी स्मॉलेस्ट वर्ड होंगे उसको यूज करिएगा, तो कभी भी आपका प्लस पॉइंट जाएगा।